आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड as exams are very near, so this is going to be a very good class for revision of the topics. So real numbers is the first chapter in CBSE class. तो इसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 5 टॉपिक्स के बारे में, जिनमें पहला टॉपिक जो है प्राइम फैक्टर्स है. Then we have next one is prime factorization of a number. Then next is highest common factor, how to find highest common factor or HCF. Then we have LCM, which is also called least common multiple. और इसके बाद आएगा इनमें रिलेशन HCF और LCM के बारे में. सो इनमें दिस रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें कम से कम आपको 3 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन जो हैं वो स्मॉल क्वेश्चंस में आ सकते हैं 1 और 2 मार्क्स में. सो दिस चैप्टर कवर्स अराउंड 5 मार्क्स इन योर टेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. प्राइम फैक्टर क्या होता है या प्राइम नंबर क्या होता है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिनको सिर्फ 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. तो पहला प्राइम नंबर 2 है. तो इसके देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं. एक फैक्टर तो इस अपना ही नंबर होता है, यानी कि इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड होता है. कोई भी नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही है. और इसके इन एडिशन टू दिस एक और नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है, वो नंबर है 1. तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सो प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर्स. तो नेक्स्ट नंबर कौन सा प्राइम नंबर है, दैट इज़ 3. 3 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दैट इज़ 3 एंड 1. आगे अगर हम देखें 4, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 से डिवाइड होगा, हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है. देन 2 से भी डिवाइड होगा, फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट 4. तो इसके 3 फैक्टर हैं. इट हैज़ 3 फैक्टर्स. तो अगर 3 फैक्टर हैं तो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है. 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर. 4 के बाद 5 है, तो 5 के मल्टीपल हैं 1 एंड 5, यानी फैक्टर्स हैं उसके 5 के 1 एंड 5, तो इट इज़ अ प्राइम नंबर. देन 6 को अगर देखें तो 6 के 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3, तो इसके 3 प्राइम फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं इसके. सो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स देख सकते हैं कि इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट ए प्राइम नंबर, राइट. तो मैं 20 तक के प्राइम नंबर्स लिखता हूँ. तो पहला प्राइम नंबर है 2, देन इज़ 3, देन इज़ 5. सो मैं ये लिख रहा हूँ प्राइम नंबर्स अप टू 20, अप टू 20 तक के प्राइम नंबर्स मैं देखता हूँ. सो 2, 3, 5, 6 प्राइम नंबर नहीं है. 7 के बाद 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर. कोई भी इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, दैट इज़ ओनली 2. बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा. सो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर. सो 2, 3, 5, 7, 9, 11 इज़ ए प्राइम नंबर. 11 के बाद आएगा 13 के बाद 15 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज वो 5 और 3 दोनों पे डिवाइड होता है. तो उसके बाद जो नंबर है दैट इज़ 17 के बाद 19 एंड सो ऑन. तो ये इस तरह से आप प्राइम नंबर किसी भी नंबर के ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को ढूंढना. तो फॉर एग्जांपल मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ लेट यू हैव नंबर 25. तो 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाने आते हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको. तो 25 को हम ऐसे लिख देंगे और इसको सबसे छोटे नंबर से देखेंगे किससे डिवाइड होता है ये. तो ये इसका जो नंबर आएगा, लेट इट इज़ 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, देन 5 से डिवाइड होता है. तो यहाँ आ जाएगा 5. अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा 1. यहाँ 1 आ जाएगा, वो स्टॉप कर देना है. तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, 5 एंड 5. तो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 टाइम्स 5.
इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये 5 दो बार आया है तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। देन नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, तो लेट इट इज़ 112। तो 112 के हमने प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं, तो 112 को हम ऐसे लिखेंगे और इसको 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करके यहाँ आएगा 5, 2 5 ज़ा 10 एंड 6। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड होने के बाद जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो आएगा 28। देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा डिवाइड करके आएगा 14। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये आएगा 7। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड होकर आंसर आएगा 1। तो इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ गए, इसके आ गए 2, ये 2 आपका 4 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये 2 4 टाइम्स आया है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 टाइम्स 7 की पावर 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए पावर्स की फॉर्म में। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 112। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो कि आपने प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं किसी भी नंबर के, लेट इट इज़ 540। तो 540 के प्राइम फैक्टर देखने हैं, तो क्या करेंगे, 540 को हम ऐसे लिखेंगे और इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से देखते हैं डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा आपका 2 2 ज़ा 4 एंड 70, 270। अगेंस्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा 135। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ ए इवन नंबर, ऑड नंबर सॉरी। देन तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से हम करेंगे, सो 3 4 ज़ा 12, 12 एंड 1 3 5 ज़ा 15। अब अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड करने पे आएगा 15। तो ये अगेन 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए, इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की पावर 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 टाइम्स, सो 2 पावर 2 एंड 3 आपका आया 3 बार, 3 बार, तो 3 की पावर 3 आएगी इंटू 5, 5 आपका है एक बार, तो इसकी पावर लिखेंगे 1। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी नंबर को बाय यूजिंग द सिंपल मेथड, डिवीजन मेथड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF। HCF का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो कम से कम 2 नंबर्स के बीच में होगा। तो HCF के लिए हमें कम से कम लेने पड़ेंगे 2 नंबर, 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी हम HCF ले सकते हैं। देन HCF के लिए वी लेट टेक 2 नंबर्स, तो एक नंबर है मान लो 15 और एक है 25, और हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के 2 मेथड होते हैं। तो हम जो मेथड कर रहे हैं दैट इज़ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी मेथड है और आपके सिलेबस में भी यही मेथड से बोला जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फाइंड द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए क्या करना है, आपने दोनों नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं। तो पहले मैं नंबर ले रहा हूँ 15, तो 15 के फैक्टर बनाएंगे। तो पहले ये 3 से डिवाइड होगा और फिर 5 बन जाएगा, और 5 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 1। तो यानी कि 15 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 एंड 5। फिर आपने 25 के फैक्टर बनाने हैं, तो 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 एंड यहाँ आएगा 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 25 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 5। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक बार आया है, और 5 टाइम्स पावर 1 बिकॉज 5 भी एक बार आया है। और यहाँ पे हम 5 की पावर 2 लिखेंगे बिकॉज 5 हैज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। अब हम इसमें कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो देखेंगे। अब देखो इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, यस। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो लीस्ट, पहले तो कॉमन फैक्टर ही देखते हैं।
लेकिन उसकी जो है लोएस्ट पावर देखते हैं, नॉट हाईएस्ट। तो फिर इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मैं लिखता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की लीस्ट कॉमन पावर देखनी है आपने। तो यहाँ पे जो कॉमन प्राइम नंबर है वो 5 है और उसकी लीस्ट मतलब कम से कम जो पावर है वो 1 है। तो इसका मतलब जो HCF आएगा, HCF विल बी इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1, नॉट 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका 5 रेज टू पावर 1 5 ही होता है। तो इस तरह से वी कैन फाइंड। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट वी हैव नंबर 36 एंड 48। तो ये दो नंबर्स हैं, इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैंने बताया, आप 36 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 36 के फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे। 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 36 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। इसको पावर्स में लिख लेते हैं, 2 की पावर टाइम्स 2 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। देन अगेन वी राइट फॉर 48 के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 48 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, 2 से करेंगे तो ये आएगा 3 एंड 3 से करेंगे तो ये आएगा 1। तो 48 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब देखिए 4 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 की पावर 4, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 एंड इंटू 3 एक बार रिपीट हुआ है तो 3 पावर 1। अब HCF क्या आएगा? अब HCF में हम पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए इसमें 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। तो उसको आप लिख लीजिए 2 एंड 3 भी बोथ आर कॉमन। अब इसकी कम से कम पावर क्या है? 2 की जहाँ पे पावर पहले में पावर 2 है और नेक्स्ट में आपका पावर 4 है, तो कम वाली पावर कौन सी है? कम वाली पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। और इसमें 1 और 2 में कम कौन सा है? लेस कौन सी वैल्यू है? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स 2 पावर 2 दैट कम्स आउट 4 एंड 3 पावर 1 दैट कम्स आउट 3। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका? 12। तो 36 और 48 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 12। इसी तरह से अगर आपके पास मान लो कि 3 नंबर्स हैं, देयर आर 3 नंबर्स, तो उनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो मेथड इज सेम। तो लेट आई टेक एग्जांपल ऑफ, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 45, देन यू हैव 60 एंड लेट द अदर नंबर इज़ 90। तो आपने सेम तरीके से इन तीनों के प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम इनका HCF ढूंढ रहे हैं। तो 45 के कौन से बनेंगे? तो 45 3 से डिवाइड होगा, तो 3 टाइम्स 5 15, 15 टाइम्स 3, तो ये बन गया 45। 3 टाइम्स 5 15, 15 टाइम्स 3 इज़ 45। तो 3 की पावर बनेगी 2 और 5 की पावर बनेगी 1। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर जो है 60 है, तो 60 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 60 से पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होने पे 30 आएगा, 30 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 से 2 टाइम 3 6 10 और अगेन 2 से डिवाइड होगा और फिर 5 से डिवाइड होगा। 2 टाइम 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60। अब आप इसको 2 की कितनी पावर है? 2 इसमें 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 एक बार आया है, 3 की पावर 1, 5 एक बार आया है, 5 की पावर 1। देन नेक्स्ट नंबर है आपका 90। तो 90 के भी ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं आपने। तो 90 के फैक्टर मैं यहाँ बनाता हूँ।
90 को हम डिवाइड करेंगे बाय 2 तो ये आएगा 45। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 5, अब 5 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर जो बनेंगे 2 3 3 5, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 रेज़्ड पावर 1। 3 दो बार आया है तो 3 की पावर 2 एंड 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1। अब इनका HCF ढूंढते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो प्राइम नंबर्स कॉमन हैं वो लेने हैं, सिर्फ तीनों में जो कॉमन है। तो आप देखिए 2 जो है वो इसमें है, 90 वाले में है, 60 वाले में है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, 2 इज़ नॉट ए कॉमन। फिर आप देखेंगे 3 और 5 ये तीनों में हैं, तो मेरे जो कॉमन नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स वो 3 एंड 5 हैं। अब इसकी जो लीस्ट पावर है, कम से कम पावर है तीनों में, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो कम से कम पावर क्या कॉमन है 1। तो सबसे कम पावर तीनों में 1 है तो 1 लेंगे। अब 5 में सबसे कम पावर तीनों में 1 ही है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 एंड 5 का मल्टीपल आ जाएगा 15, तो 15 का ये आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों का आएगा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट कम्स आउट इक्वल टू 15। तो इस तरह से आप HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा LCM, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसको LCM को सॉल्व करते हैं। तो लेट यू वी वांट टू फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 15। दो नंबर्स का हमने LCM फाइंड करना है, एक 12 और एक 15। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर बनाएंगे, फिर अब 15 के फैक्टर बनाएंगे। तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे। तो पहले ये हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 12, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 3, और फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 1। तो 12 के फैक्टर बनेंगे जी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 दो बार आया है 2, एंड 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1। देन आप 15 के फैक्टर बनाएंगे, 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 से जाएगा तो 3 से 5 पे जाएगा, 5 पे अगेन जाएगा तो 5 टाइम्स 1 5, तो ये नंबर आएगा 3 एंड 5, तो जिसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में वी सी द कॉमन एंड नॉट कॉमन। जो भी प्राइम फैक्टर है इसमें, जो भी प्राइम फैक्टर हैं वो सारे लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ कॉमन नहीं लिखने, वी विल राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, इसमें 2 3 और 5, 2 3 और 5 ये तीनों लिखने हैं, और इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो हाईएस्ट पावर पहले में कितनी है, 2 की पावर 2, दूसरे में 3 की हाईएस्ट पावर, दोनों में 3 दो बार आया है तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, दोनों में 1 ही लिखेंगे, और 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, दूसरे में नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो इसमें ये 3 कॉमन है वो तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं भी है वो भी लिखना है, और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो आएगा 2 की पावर 2 इज़ 4, 3 की पावर 1 इज़ 3 एंड 5 की पावर 1 इज़ 5। तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा 4 टाइम 3 12, 12 इंटू 5 इज़ 60, तो हमारा ये 60 आ जाएगा। तो LCM ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू 60, ये हमारा 60 इसका LCM आ जाएगा। तो इस तरह से और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द LCM ऑफ लेट यू हैव नंबर 56 एंड अदर नंबर इज लेट 48। तो इनका LCM लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 56 के फैक्टर्स। तो 56 इज इक्वल टू, तो पहले हम 56 के फैक्टर देखते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा 28, 2 से अगेन डिवाइड होगा तो ये आएगा 14, 14 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 7, 7 से फिर डिवाइड होगा तो ये आएगा 1।
तो 56 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 2 एंड 2 एंड 2 एंड 7. So it will be 2 raised to power 3 and 7 raised to power 1. देन हमारे पास एक नंबर है 48. तो 48 के भी प्राइम फैक्टर देखते हैं. 224 बनेगा, 2 से फिर डिवाइड होगा 12 बनेगा, 2 से फिर डिवाइड होगा 6 बनेगा, 2 से फिर डिवाइड होगा 3 बनेगा, 3 से डिवाइड होगा 1 बनेगा. तो 48 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 48 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 4 बार 2 आया है एंड एक बार 3 आया है, तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1. तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा. अब आपने एलसीएम लिखना है. तो एलसीएम कैसे लिखना है? इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम नंबर जो है वो 2 है. 2 के बाद नंबर 3 है, 3 लिखेंगे, और फिर 7 है. तो 2, 3 एंड 7, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है. अब 2 की हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे 4. फिर 3 की पावर 1 ही आएगा, और 7 की हाईएस्ट पावर एक में ही है 7, तो ये 7 आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेना है. 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, 3 ये हो जाएगा एंड 7 हो जाएगा. अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48. 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7. 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा 56, 5 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 इज़ 33. तो 336 आपका आंसर आ जाएगा. सो दैट इज़ द एलसीएम ऑफ 56 एंड 48. तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें तीन नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है. फाइंड द एलसीएम ऑफ लेटर नंबर इज 20, 25 एंड 35. तो ये 3 नंबर का आपने एलसीएम फाइंड करना है. तो पहले हम सेम तरीके से 20 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे. 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 5. देन 25 के बनाएंगे तो 25 के बनेंगे 5 टाइम्स 5. 35 के बनाएंगे तो 35 का बनेगा 5 टाइम्स 7. अब इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे. 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1. इसमें लिख लेंगे 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1. अब हमने एलसीएम फाइंड करना है. तो एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर लिखेंगे एक बार. तो सबसे पहला ये नंबर है 2, देन 5 एंड 7. तो 3 प्राइम फैक्टर हैं 2, 5 एंड 7. अब इनकी हाईएस्ट पावर लिख देनी है. 2 की हाईएस्ट पावर तीनों में 2 ही है, और 5 की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, 7 की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है. सो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 सॉल्व कर लेना है, 4 आएगा. 5 की पावर 2 इज़ 25 एंड 7. अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 आएगा. तो इन तीनों का जो एलसीएम है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो आएगा 700. तो इस तरीके से आप ये HCF एंड LCM निकालना सीख सकते हैं. These are very common questions in the board. Then we have next very important, जो कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि what is the relationship between HCF and LCM, between HCF and LCM. और ये हमेशा आपको आएगा 2 नंबर्स के बीच में. तो मान लो कि 2 नंबर्स हैं, आपका एक नंबर A है, एक नंबर B है. तो उनका जो HCF है, हम लिखेंगे HCF ऑफ A एंड B, और जो इन दोनों का निकाल के हमारा LCM आया उसको हम लिखेंगे LCM A और B का. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन फार्मूला ये है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 2 नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर होता है. अब ये आएगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है? A मल्टीप्लाई B. तो इस फार्मूले से अगर आपको मान लो कि आपको HCF पता है और 2 नंबर्स पता हैं, तो आप LCM ढूंढ सकते हो बाय दिस मेथड. तो LCM कैसे ढूंढना है? HCF को उधर ले जाना है, तो इट इज़ A टाइम्स B डिवाइड बाय HCF. तो इस फार्मूले से आप LCM ढूंढ सकते हैं. देन इफ़ यू हैव टू फाइंड HCF, तो HCF ढूंढना है तो आप LCM को उधर ले जाएंगे, तो A टाइम्स B डिवाइड बाय LCM. तो इस फार्मूले से आप HCF ढूंढ सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं.
तो चलिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो यहाँ पे मान लो कि दो नंबर्स हैं आपके पास, एक नंबर है 20 और एक नंबर है 25। तो इनका जो HCF है, जो इनका HCF है वो हमें दिया हुआ है 5। HCF ऑफ 20 एंड 25 इज 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। तो अब हमने LCM ढूंढना है इसका। तो LCM ढूंढने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स कौन से हैं, 20 एंड 25, डिवाइड बाय HCF। HCF क्या नंबर है, डिवाइड बाय HCF। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 220 इंटू 25 डिवाइड बाय HCF। HCF इज़ 5, तो ये 5 से डिवाइड करके आपका आएगा 4। तो आपका 20 और 4 का जो LCM आएगा मल्टीप्लाई करने के पे वो आएगा 100। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट LCM। तो LCM आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो दैट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एंड इसमें हमें दिया हुआ है कि HCF ऑफ, दिस इज HCF ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से नंबर हैं, एक नंबर है 306 एंड दूसरा नंबर है 657 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे HCF दिया हुआ है आपको 9 एंड फाइंड द LCM। फाइंड LCM ऑफ these two numbers, that is 306 and 657। तो दो नंबर का आपको HCF दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है LCM। अब सिंपल फार्मूला क्या होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF क्या है, HCF इज 9, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 9। LCM नहीं पता आपको तो यू विल राइट LCM। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो दो नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास, एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657। तो यहाँ पे LCM का वैल्यू क्या आएगा, LCM का वैल्यू आएगा 306 एंड 657 डिवाइड बाय 9। इस नंबर को आप उधर ले आएंगे, उधर जाके ये मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड होगा। अब ये 9 से ये डिवाइड कर सकते हैं आप, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63, 227, 9 3 जा 27। अब ये 306 को आप 73 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21। तो सॉल्व करके आपके पास आएगा 8 3 9 4 13 एंड 22। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको एक बड़ा नंबर आ जाएगा 22,338। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप LCM या HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें and you get very good marks in the exams. Thank you very much for watching. I will make the next video very soon. Thank you.